भागल में एक शहीद की शहादत को नजरअंदाज करने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि 18 अगस्त 2018 को कैथल के खंड गुहला चीका के गांव भागल का 23 वर्षीय एक नौजवान राजेश पुनिया लद्दाख के पास एक चोटी पर शहीद हो गया था। उसके बाद आर्मी ने उसको शहीद का दर्जा भी दे दिया था और 21 अगस्त को राजकीय मान सम्मान के साथ राजेश पुनिया का संस्कार किया गया और शहीद के संस्कार में सरकार की तरफ से परिवहन मंत्री किशन लाल पंवार भी आए और स्थानीय विधायक कुल्लून बाजीगर भी आए और पूरा जिला प्रशासन में शहीद के संस्कार में शामिल हुआ। इसके साथ लगभग 20,000 लोग पूरे हरियाणा से शहीद के संस्कार में शामिल हुए और शहीद को श्रद्धांजलि दी थी और सरकार ने वादा किया था कि शहीद के परिवार को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। परंतु आज इस बात को लगभग एक माह बीत गया है, ना तो कोई पैसा दिया गया और ना ही कोई नौकरी और उसकी शहादत पर भी सरकार द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। जब हमने शहीद राजेश के परिवार से बात की तो उन्होंने बताया कि घर की स्थिति बहुत खराब है और माँ भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है और सदमे में है। घर का गुजारा रिश्तेदारों की मदद से चल रहा है। घर में कमाने वाला केवल एक ही व्यक्ति था, वह था शहीद राजेश पुनिया, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए घर के हालात बहुत खराब हैं। माता पिता दोनों बीमार रहते हैं, उनके इलाज के लिए भी पैसा नहीं है और हम 1 महीने से कैथल के लघु सचिवालय में अपनी फरियाद लेकर चक्कर काट रहे हैं, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही। हेलो, मेरा नाम रामपाल, मैं शहीद राजेश का ब्रदर। बताइए क्या चल रहा है घर के अंदर? क्या घर की हालत मेरी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति है। आपने देखा भी होगा, पहले जब ब्रदर का शहीद सब मेरे घर पर आया था तो मीडिया में काफ़ी बात उछली हुई थी। मेरा घर परिवार बिल्कुल ही लो कंडीशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले भी आपने देखा है। अभी मेरे माता पिता जी काफ़ी दिनों से, वैसे तो पहले से ही बीमार चले हुए हैं, लेकिन यह बात सुनने से जो मेरी माता जी हैं वो मेंटल रूप से मेंटल हो चुकी हैं। कोई ज़्यादा उनको नींद भी नहीं आती है, दर्द भी बहुत ज़्यादा रहता है। क्या पता मेरे को रात को 12 बजे उनको लेकर किसी हॉस्पिटल में प्राइवेट में जाना पड़े, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा सकूँ। तो सरकार से आपने चक्कर लगा रहे कितने दिन हो गए आपको? मेरे को यहाँ पे 20-25 दिन के तकरीब चक्कर हो गए लगाते हुए। उधर से आते हैं, गड्डी करके लाते हैं, अपने से खर्चा करते हैं, लेकिन मेरी इतनी वो अच्छी हालत नहीं है। कमाने वाला सिर्फ राजेश? कमाने वाला कौन सा घर में? मेरे घर में मेरा ब्रदर एक कमाने वाला था, जिसके सिर पे ही है हमारा घर परिवार चलता था, लेकिन अब हमारी अंदरूनी वो स्थिति ठीक नहीं है। तब चाहते क्या? मैं ये चाहता हूँ कि जैसे कि सरकार ने मुझको अनुवासन दिया था, मंत्री भी आए थे? हाँ, मंत्रीगण आए थे, जैसे कि उधर से ब्रदर के उस पे वो अंतिम संस्कार पे उन्होंने बोला था कि मैं इस परिवार को 50 लाख रुपए नगद और इस परिवार के लड़के को नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से मेरे को कुछ ऐसी वो नहीं मिली है फैसिलिटी जिस तरह की उन्होंने बोली हुई थी। तो चाहते हो जल्द? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे परिवार की ओर देखते हुए, मेरे माता पिता की ओर देखते हुए, मेरी गरीब फैमिली की ओर देखते हुए कि मेरा जल्दी से जल्दी यह कार्य पूरा किया जाए। मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है सरकार से। ठीक। तो ये जो बॉर्डर के ऊपर जो शहीद हो जाते हैं, जिस पर राजेश पुनिया हुए हैं, तो इसलिए हरियाणा सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से 50 लाख रुपया परिवार को दिए जाएंगे उनके सहतार्थ के लिए, और परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। 18,000 फीट की हाइट थी और मौसम खराब था। मौसम खराब होने के कारण वहाँ से जवान का पैर फिसल गया और जवान नीचे लगभग 300-400 फीट नीचे गहराई में गिरने से और उसकी डेथ हो गई। ठीक है, और एलसी के ऊपर जो भी इंसिडेंट होता है उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो हमारे राइफलमैन जो राजेश हैं वो एक शहीद है, क्योंकि वो एलसी के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे सामने 300 मीटर ही पाकिस्तान है वहाँ से। सर, जब वो ड्यूटी पे थे, ऑन ड्यूटी थे वो? ऑन ड्यूटी, यस। मैं रिटायर्ड कैप्टन नरसिंह ढूल, एक्स सर्विसमैन प्रधान जिला कैथल। आज किस लिए आए थे? हम इसलिए आए थे कि हमारा एक जवान यंग 22.5 साल की उम्र में शहीद हुआ देश के लिए, और उसको 1 महीने से ज़्यादा हो गया शहीद हुए को। हमने बहुत 2-3 बार डीसी साहब से मिले, प्रशासन से मिले, जिला सैनिक बोर्ड में भी गए, मगर हमारा भरसक प्रयास था कि इनको जल्दी से जल्दी आर्थिक सहायता मिले, क्योंकि इनका परिवार गरीबी रेखा में है, जमीन 1-1.5 किला है। हमारा प्रयास ये रहा कि भाई इनको जल्दी से जल्दी आर्थिक सहायता मिले, स्थायी नौकरी मिले। मैंने कहा था डीसी साहब को कि सीएम कोटे में नौकरी होती है, इसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से शहीदों के लिए जो नौकरी इसको थराई जाए, उसको क्लर्क लगाओ, कहीं अकाउंटेंट लगाओ, जहाँ भी लगाओ,
लेकिन इसको स्पेशल वो करो। शहीद का नाम और गांव कौन सा है? शहीद का नाम राजेश पुनिया, गांव भागल है, और सबसे कम उम्र में शहीद हुए हैं, जहाँ तक मेरा अपना नॉलेज है। तो इनके परिवार में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? माता पिता दोनों बीमार हैं। माता तो इतने हादसे में है कि वो मेंटल टाइप भी हो गई है, अड़सठ बोलने लगती है, कभी उसको याद करती है, कभी उसको नींद नहीं आती। इनके पास इतना खर्चा नहीं है कि वो एक बड़े से हॉस्पिटल में कहीं ले जाएं, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गया। आने वाले जाने वाले उनको चाय पानी वो तो परिवार का फर्ज बनता है, लेकिन ये नौबत आ गई कि सवेरे की रोटी मिले तो शाम की ना मिले, क्योंकि रिश्तेदार भी कब तक किसी का वो करेंगे, गांव भी कब तक किसी का वो करेगा। हम भी एक सर्विसमैन हैं, हमारी भी ये है कि हम भी जल्दी से जल्दी ये समाधान कराएं। देरी का कारण क्या लग रहा है आपको? देरी का कारण तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि इन्होंने एक बात अड़ा दी कि आर्मी हेडक्वार्टर से लेटर आएगा, तब आपको आर्थिक सहायता मिलेगी, तब आपको नौकरी मिलेगी। आर्मी हेडक्वार्टर से लेटर 6 महीने भी ना आए और मर रहे हैं आज रोटी के लिए, तो ये कोई उचित बात नहीं। कम से कम उनको 50 लाख रुपये तो दे दो, 50 तो दे दो, उनका गुजारा तो हो जाए। उसके बाद लेटर आएगा तो आप लेटर के अनुसार फिर कर दियो जो कुछ करना है। ये कोई तरीका नहीं है, मतलब ये तो एक शहीद की बेइज्जती है और भारतीय सेना की भी बेइज्जती है। सर, भारत का जो शहीद है उसका परिवार जो उसके मुआवजे की राशि होती है 50 लाख रुपए, उसके लिए आपके चक्कर लगा रहा है। देखिए, ये जो इनका आर्मी हेडक्वार्टर से है, वहाँ से रिपोर्टिंग होती है, सर्टिफिकेट वहाँ से आता है, उसके बाद ही जो स्टेट गवर्नमेंट का 50 लाख का प्रोविजन है। तो अभी आज ही बात की है वहाँ से, तो वो सर्टिफिकेट जो है वो अभी नहीं आया है, क्योंकि ये जो केस है वो जो सीधा डायरेक्ट जो फाइटिंग होती है उस तरह का जो केस नहीं था। ये कहीं और दूसरी कैजुअल्टी हुई है, जैसे ड्यूटी के दौरान, तो वो कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आर्मी ने करनी होती है। तो उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही वो आर्मी का अपना प्रोसेस है, प्रोसीजर है उसका, उसके बाद ही जो है वो दे पाते हैं। जैसे एज एंड व्हेन वो आ जाता है तो हम तुरंत जो है ना स्टेट गवर्नमेंट को लिखते हैं। नौकरी देने की बात वो भी नौकरी भी सारे के सारे उस सर्टिफिकेट पे ही डिपेंड है। जहाँ तक जो है हमारे लेवल की बात है, हम किसी कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह को इस लड़के को रख लेंगे। सर, जैसा कि हरियाणा सरकार की पॉलिसी रही है, शहीद को संस्कार से पहले ही 50 लाख का चेक दे दिया जाता था, इस बार ऐसा नहीं होगा, कमी कहाँ रही? जैसे आपको बताया है, वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आर्मी की लेवल पे ही डील है सारा मैटर। थोड़ा बताइए क्या कि आर्मी ने उसको शहीद का दर्जा दिया भी है कि नहीं? अभी उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का मतलब यही होता है कि वो सारे की इंक्वायरी करके और फिर प्रॉपर सर्टिफिकेट इशू करते हैं।